अब सवाल ये आता है कि मेडिटेशन में क्या नहीं होता है, वो तो हमने जान लिया कुछ चीज़ें, बट मेडिटेशन में एक्चुअल में होता क्या है। एक तो मैं इस पर अष्टांग योग के बारे में बात करूँगी, वो एक अलग वीडियो होगी, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन की जो अवस्था होती है, अब मैं मेडिटेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, ध्यान वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि एक्चुअल वर्ड ध्यान है। ध्यान की जो अवस्था होती है उसके अंदर लोग कहते हैं हमारे थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, कोई कहता है हमें वैराग्य प्राप्त होता है, या हम वैरागी हो जाते हैं उसके बाद मेडिटेशन में जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, हमारे इंद्रियों पर वश हो जाता है, उन सब के बाद जाते हैं। पॉइंट इज़, ये सब चीज़ें जो हैं और मेडिटेशन में एंटर, वो जो ध्यान की अवस्था है उसमें एंटर करना, आपने गौतम बुद्ध की कहानी तो पढ़ी होगी ना, वो कहानी पढ़िएगा। वो ध्यान की अवस्था में जाते थे और वापस आते थे, जब वहाँ से उस ध्यान की अवस्था से वापस आते थे तो वापस से वो उन सभी विषय विकारों में फिर से फंस जाते थे। इसीलिए वो एक गुरु से दूसरे गुरु की तरफ भटक रहे थे बार बार। उनकी पूरी स्टोरी एक बार आप शायद आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, अब एक सर्टेन एज के बाद दोबारा पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी वैल्यूएबल है उनकी स्टोरी जो है। तो वो बार बार ध्यान की अवस्था में जाते थे, एक अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लेते थे और उसके बाद जैसे ही उससे बाहर निकलते थे वापस से विषय विकारों में डूब जाते थे। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये तो टेम्पररी हो गया, ये परमानेंट कैसे होगा। वही उनकी खोज थी जिसके चलते वो सिद्धार्थ से बुद्धा बने या बुद्ध बने। तो ध्यान की अवस्था जो होती है, जब तक आप ये सोच रहे हैं कि उसमें इट्स नॉट अबाउट किताबों में क्या लिखना है या किसी को क्या एक्सप्लेन करना है, आप अपने लिए समझिए। दूसरे को समझाना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक ये वो दुनिया है जिसको शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स है ना इन चीज़ों से रिलेटेड, वो तो साफ मना करते हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ ब्रह्म को ही ब्रह्म बता सकते हो कि ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। ये सब चीज़ें सिर्फ रास्ता होती है, चीज़ें थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि हाँ एटलीस्ट जो मैं रास्ते पे जा रहा हूँ मैं सही रास्ते पे हूँ भी या नहीं हूँ, सिर्फ उन चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए होता है। प्लस ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे होता है, उसके बाद ही बताया जाता है। बट यहाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन पास की गई है। सो जो ध्यान की अवस्था होती है उसमें हमें ये नहीं जानना होता है कि हमारे विचार ख़त्म हुए हैं या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचेंगे आपके विचार वापस से आ जाएंगे। ना ही आपको ये सोचना होता है कि आपके इमोशंस एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए हैं या नहीं, या आपका इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया है या नहीं, या ये हुआ है वो हुआ है। जब तक कुछ हो रहा है तब तक ध्यान नहीं है। ध्यान है ही तभी जब कुछ ना होते हुए भी कुछ हो रहा है। वहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप हैं। वहाँ शब्द भी नहीं है, फिर भी आप हैं। वो जो आप जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो है। जो बाहरी रूप है वो नहीं है, उसकी तो कुछ है ही नहीं। जो बिल्कुल अंदर है, जिसका कोई नाम भी नहीं है, हम आत्मा बोल देते हैं बट उसका नाम भी नहीं है, वो उससे भी गहरा है। हमने जो आत्मा को समझ लिया है उससे भी गहरा है वो उसकी दुनिया है और उसमें अकेला वही है। वो जब अवस्था आती है ना, जब वो अपने आप को ही जी रहा होता है, उसके अलावा और किसी से कुछ होता ही नहीं है। क्रिएशन भी ख़त्म हुई सी दिखती है, वो दिखती भी नहीं है, क्योंकि जब होगी तभी तो दिखेगी। जब वो अकेला वो बचता है ना, जिसे आप दृष्टा बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस वर्ल्ड को, जब वो बचता है तब है ध्यान की अवस्था। और वो ध्यान की अवस्था शुरुआत में उसकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है, उसका खुद का
वर्चस्व होता है, उसकी खुद की दुनिया होती है जिसमें कुछ नहीं होता है सिवाय उसके। और उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है, मुझे नाम नहीं पता उस अवस्था का, पर एक ऐसी अवस्था आती है जब आप किसी योगिक पोस्चर में, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर बनाकर नहीं भी बैठे हो, आप चाहे चल रहे हो, खाना खा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, इस दुनिया में, इस संसार में विहार कर रहे हो, उसके बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो टूटता नहीं है। 24 घंटे, दिन के 24 घंटे वो जब जागृत रहता है ना, तब समझिए कि आपने ध्यान की अवस्था को पाया है। तब आप सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, क्या ये ध्यान है, क्या ये ध्यान नहीं है। ये शब्द उनके लिए हैं जो उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं, ये जानने के लिए कि उन्हें जाना कहाँ है। पर जो वहाँ जा चुके हैं उनके लिए इसका कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहाँ खुद ही शब्द ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी दुनिया रहती है, उस दुनिया में रहते हुए भी वो जो मनुष्य उस ध्यान की अवस्था में है वो होकर भी नहीं होता है, वो उसके खुद के लिए होता है, वो किसी दूसरे को नहीं समझ में आएगा, पर वो खुद जो जी रहा होता है ना, वो है ध्यान की अवस्था। जब तक मेडिटेट करना पड़े, जब तक ध्यान लगाना पड़े, तब तक ध्यान नहीं हुआ है। जब ध्यान सहज रूप से खुद ही उजागर हो, खुद ही बाहर आ जाए, हो सकता है आप नॉर्मल किसी से, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने काम में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप हैं, आप अपने काम की बात कर रहे हैं, उसके उस टाइम पर भी वो अवस्था रहेगी और वो खुद आएगी। जैसे मिरर का बताया, मिरर क्लीन करते हैं, वो अपने आप बाहर उभर कर आता है, आपको करना नहीं होता है उसमें कुछ। उस तक पहुंचने के लिए बाकी सब चीज़ें जो हैं वो उस तक पहुंचने का मार्ग है। तो जो कहते हैं हम मेडिटेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ और है, वो उसके प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं उस तक पहुंचने के। पर ध्यान वो है जब वो जो अस्तित्व है केवल उसकी दुनिया रहती है, वो खुद रहता है और वो इस दुनिया में विहार करता हुआ भी, इस दुनिया में घूमता हुआ भी, दुनिया के हर एक हिस्से को एक्सपीरियंस करता हुआ भी उससे, उसमें मिक्स नहीं होता है। वो बोलेगा भी, वो हंसेगा भी, वो हर एक्शन करेगा इस दुनिया के नॉर्मल इंसानों जैसे, बट जो उसके अंदर की अवस्था है वो उस ध्यान की अवस्था रहेगी जो 24 घंटे, ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे रहेगी, एक पल के लिए नहीं टूटती है वो उसका अस्तित्व बन जाती है। तब है ध्यान, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान की अवस्था। और इससे ऊपर जो है उसके लिए शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द यहाँ आते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो भी कुछ है उसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो। पर जो ध्यान है वो 24 घंटे रहता है और उसके लिए आपको बैठना नहीं पड़ता है अलग से, वो आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 1 घंटा ध्यान किया, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने देर तक किया, नहीं। वो सब अगर 1 घंटा कर रहा है, कोई 2 घंटा है, जितना भी टाइम कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे हम एक मंजिल पे पहुँच रहे हैं, उसके लिए हम बैग पैक कर रहे हैं, रास्ते में अपनी कार ले रहे हैं, ये सब चीज़ें स्टेप्स कर रहे हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं, वो मंजिल नहीं है। मंजिल वो है जिसमें हर पल उस स्थिति में आप रहते हैं। ये है ध्यान।